हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तीन बहुत बड़े इवेंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। ये तीन ऐसे इवेंट्स हैं जो वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर को भी डिसाइड करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। इसके अंदर लास्ट के कुछ दिनों से हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, आपको पता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउसेस ने सिक्योरिटी जो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, इन सभी के सभी लोगों ने इतना डाउन साइडेड टारगेट दिया हुआ है कि इतना बड़ा ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है इस कंपनी के ऊपर। लोग शॉर्ट सेलिंग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इस बीच में तीन बहुत बड़े इवेंट्स होने हैं। इन तीन इवेंट्स के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, राइट? क्योंकि ये तीन ऐसे इवेंट्स हैं जो इस कंपनी के आगे जाने की डायरेक्शन को तय करेंगे। सबसे पहले कल क्या हुआ फ्राइडे के दिन, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो तीन कौन कौन से पॉइंट्स हैं। होने तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन तीन पॉइंट्स मेन जो हैं, जो जल्दी रिसेंटली होने वाले हैं, इन तीन पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। But before starting this video, I would like to request you, if you are visiting this channel first time, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. Okay, so सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इसके ओपन प्राइस की, कल यानी थर्सडे को 11.95 पे ओपन हुआ और वहाँ से 11.45 का लो बना डालता है और हाई नहीं बनाता है। अगर आप लोअर सर्किट एंड देखेंगे तो 10.75 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 13.05 का लगा था। 11.55 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 2.94% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है कल 197.5 मिलियन, यानी 19 करोड़ 75,57,956, आउट ऑफ विच 54% डिलीवरी एनएससी के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, एनएससी के ऊपर 54% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर आप देखिएगा 48.01 मिलियन, यानी 4 करोड़ 80,14,185, आउट ऑफ विच 29.93%, ऑलमोस्ट 30% डिलीवरी। आपने एनएससी के ऊपर देखा होगा 50% से ज़्यादा डिलीवरी है। इट मीन्स दैट यहाँ पे लोगों ने कल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन किया है क्वांटिटीज़ का, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आज मार्केट में इसकी ऊपर की साइड मूव हमें या अप जर्नी जो है इसकी स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। पहला पॉइंट है मार्केट कैप, अगर आप देखें इसकी तो 33,275.58 करोड़ रुपए है आज की डेट में, राइट? जो कि ऊपर की तरफ स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो इसकी मार्केट कैप भी बढ़ती जाएगी। अब गाइस बात करते हैं इनके तीन बड़े इवेंट्स में। पहला सबसे जो बड़ा इवेंट है गाइस, वो है फंड को रेज करने का। जी हाँ, फंड को रेज करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के कंसोर्टियम्स के साथ बातचीत कर रहा है। वो बातचीत जो है, जो कन्वर्सेशन है, बेसिकली ये क्लोज कन्वर्सेशन हो रही है और ये क्लोज होने वाली थी 31 जनवरी 2021 को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना होने के पीछे कारण क्या था? कंपनी का रिजल्ट आना था। रिजल्ट को पोस्ट किया गया और रिजल्ट के ऊपर जो कुछ भी इनके पैरामीटर्स हैं, जो कुछ भी इनकी वेरिएबल्स हैं जो इस रिजल्ट के ज़रिए बाहर आए हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो लीडर है कंसोर्टियम का, वो कंसल्टेंट मतलब कन्वर्सेशन कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बहुत एक्टिव क्लोज कन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। आज कौन सी डेट है? आज है 19th है। 7 से 8 दिन के अंदर ये इवेंट हमारा होने वाला है। 28 फेब 28 फेब इज़ द लास्ट डेट गिवन बाय द कंपनी। 28 से पहले पहले आपको कोई भी कभी भी आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है फंड रेजिंग को लेके। आपको बताना चाहूँगा 25,000 करोड़ रुपए के फंड को रेज करने की बात चल रही है। तो बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट का
बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमें वोडा आइडिया के स्टॉक प्राइस के ऊपर दिखेगा, क्योंकि इसको कैपिटल की नीड है राइट नाउ, और उस कैपिटल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट है गाइस स्पेक्ट्रम को लेके। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि कंपनी के जो कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर की, इनके स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग शुरू हो रही है, तो वोडाफोन आइडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके लिए यहाँ पे 1 मार्च 2021 की जो ऑक्शनिंग डेट है वो तय करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने 475 करोड़ रुपए जो है EMD यानी अर्न्स्ड मनी डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में EMD बोलते हैं, के रूप में जमा कर दिया है। वहीं हम जियो की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए जमा किया है। वोडाफोन आइडिया आपको बता ही दिया 475 करोड़ रुपए जमा किया है, और एयरटेल तो 3,000 करोड़ रुपए जमा किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रम की नीड नहीं है जितनी ज़्यादा वोडाफोन और जियो और एयरटेल को है, क्योंकि उनके स्पेक्ट्रम्स काफ़ी सर्कल्स में, ज़्यादा ही सर्कल्स में एक्सपायर हो रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया अपने नीड के अकॉर्डिंग जितनी उसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने 475 करोड़ रुपए की EMD जमा की है, और उसके अकॉर्डिंग इनको एयरवेब्स जो हैं ऑप्शंस मिलेंगे, और उसमें से जितनी इनको जिन जिन वेब्स की ज़रूरत होगी वो ये टिक करेंगे आगे, राइट। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये यहाँ पे कंपनीज चाहे वोडा आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, डॉट की तरफ से इनको एक चीज़ अलाउ करी गई है कि ये अपने एग्जिस्टिंग 4G प्लेटफॉर्म्स को बढ़ा सकते हैं, यानी उनको बल्किंग कर सकते हैं, ताकि 5G की सर्विसेज को 5G के लिए जो एम्बार्क्ड फ्रिक्वेंसी बैंड है उसके खरीदने के पहले ही, यानी 4G के स्पेक्ट्रम बैंड्स को यूज़ करके 5G की सर्विसेज को ये डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर्स को, ताकि एटलीस्ट लोगों को या कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस मिले 5G टेक्नोलॉजी का, बिना उसके फ्रिक्वेंसी बैंड को खरीदे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस पर्पस से वोडा आइडिया, चाहे एयरटेल, चाहे जियो, एग्जिस्टिंग डिमांड जो है उनकी, चाहे एक्सपायरी स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराना हो, चाहे किसी नए एरिया में, नए सर्कल में डिप्लॉयमेंट की बात हो, उसके अलावा अतिरिक्त उसके बिसाइड्स दैट दे आर ट्राइंग टू बल्किंग अप 4G बैंड, 4G स्पेक्ट्रम बैंड, वोडा आइडिया भी उसमें शामिल है, राइट, ताकि ये अपने 5G स्पेक्ट्रम सर्विसेज को अर्ली ऑन ये प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर हमें नज़र बना के रखना होगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड जो इवेंट हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंपनीज़ को, स्पेशली वोडा आइडिया और एयरटेल को, उस डेट के बारे में कंफर्म होना कि उनको अपने रिमेनिंग AGR अमाउंट का 10% कब से देना है। मार्च 31, 2021 क्या पहली इंस्टॉलमेंट इनकी यहाँ जमा होगी, या मार्च 31, 2022 में इनकी पहली इंस्टॉलमेंट जमा होगी? इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर लड़ाई है कंपनीज की डॉट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग करके ले जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही मार्च 31, 2021 से पहले काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट आई थिंक मार्च स्टार्ट हो उससे पहले ही ये डिसीजन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। लेकिन लाइन में वो भी डिसीजन लगा हुआ है, मतलब एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, आपको पता है, क्योंकि मार्च 31, 2021 अगर पहली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है कंपनीज़ को, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट नहीं होगा, थोड़ी अच्छी बात नहीं होगी। अगर मार्च 31, 2022 आ जाती है डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो ये कंपनीज़ के लिए एक राहत जैसी बात हो सकती है, स्पेशली अपने कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है, और मैं आपको कॉन्स्टेंटली इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बातचीत, कन्वर्सेशंस करता रहूँगा, किसी न किसी पॉइंट्स को लिंक करके इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपसे बातचीत करता रहूँगा। आपको बस कनेक्टेड रहना होगा।
अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, इन दैट केस देयर इज़ अ लिंक फॉर यू गाइस, देयर इज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट लिंक टू ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक. Upstock is a good platform. You may try, and then for opening account there is a link. Click on that link. If you or anybody who is in your contact interested, then you may do that. So this is all. Have a good day. Take care.